चलिए आज शायद आप सवाल करते जाएंगे और आप कहानी बताना शुरू करेंगे और मैं यार कंटिन्यू आप लोग पीछे रैपिड फायर क्यों नहीं करते? इतना अच्छा बनाया था मैंने, अभी हंसी फिर मजाक कर लेंगे ना बाद में, अभी स्टोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो सुनाओ। Assalamualaikum everyone, I hope everyone's fine. Navi, stop picking your nose. आई वाजंट पिकिंग माय नोज। क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अरसे पहले की बात है, मैं अपने रूम में था, नबील अपने रूम में था। तब की बात है जब हम गुलशन वाले घर में रहते थे और नबील अपने ड्रामे की शूट के लिए आया हुआ था। ज़ख्म ड्रामा चल रहा था इसका। तो उससे रात पहले हम लोग गैराज में बैठ के कुछ ऐसे ही गपशप रैंडम लगा रहे थे। तो मुझे ये कहता है कि किसी को ऐसी बात निकली, इसने कहा कि मेरा पासपोर्ट तो हर वक्त मेरे पास होता है। तो रात को मैं सो गया और बस सुबह उठा हूँ। सुबह उठ के मैंने रैंडमली फ़ोन पे कुछ सर्च किया। मैंने नबील से कहा कि जाके नीचे, मैंने दरवाज़ा खोला, नबील सामने अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। इसका कॉल टाइम था, इसने जाना था शूट के लिए। तो मैंने इसको जाके स्ट्रेट बोला, नबील श्रीलंका चलें? तो विदाउट एनी हेजिटेशन नबील कहता है ठीक है चलें। मैंने कहा पासपोर्ट दो, कोई दूसरी बात नहीं, क्या होना है कैसे होना है कोई बात नहीं। नबील ने बड़ा स्मूथली अपना बैग खोला, पासपोर्ट निकाल के मेरे हाथ में दिया। इसकी कॉल टाइम थी, गाड़ी आ गई, शूट पे चला गया। तो ये वापस आया शाम को और आगे से मेरे से पूछा भी नहीं कि पासपोर्ट क्यों लिया था, क्या हुआ था। मीनवाइल मैंने एक लिंक के ऊपर गया, मैंने अपना पासपोर्ट अपलोड किया, इसका पासपोर्ट अपलोड किया और मेरे ख्याल $24 उनकी फ़ीस थी। शाम तक श्रीलंका का वीज़ा आ गया। तो मैंने आके इसको बोला नबील वीज़ा आ गया। नबील कहता अच्छा ठीक है फिर चलते हैं। तो अब ये था, क्योंकि मेरा सेकंड बेबी होने वाला था, कि घर में कैसे बताना है, कोहराम सा मच जाएगा कि ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर क्यों, क्या, किस लिए। तो खैर उस प्रोसीजर में घुसे हम, वो सारी चीज़ें टैकल की और टिकट भी किया ऑनलाइन। सेम रात को टिकट किया। अगले 4 दिन बाद का नबील का कुछ गैप था शूट के बीच, कुछ 7-8 दिन का गैप था। हमने बोला इसको यूटिलाइज़ किया जाए अच्छी तरीके से। आके टिकट लिया। टिकट लेते हो एक और मस्ती सूझी दिमाग में कि यार श्रीलंका तक जा ही रहे हैं तो मालदीव्स भी देख लेते हैं। कितना ही आ गया कोई। टोटल टिकट हमें पड़ रहा था 50,000 का और मालदीव्स अगर उसके अंदर ऐड करते तो 60,000, 64,000 का टिकट पड़ा। नहीं 59,000, 9,000 रुपए का सिर्फ मालदीव्स ऐड हुआ तो मेरा ख्याल 9,000 है का जो भी था 9,000 का मालदीव्स था। 9,000 टिकट मुझे पूरी नहीं याद, 9,000 रुपए मालदीव्स के थे। अच्छा वही टिकट हो गया। अब जाने में 4 दिन बचे हैं और घर पे अभी तक पूरी तरह बताया नहीं है, ना रहने की जगह की है। क्योंकि सारा दिन शूट पे होता था तो ये रात में आता था तो हम कुछ आधा घंटा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते थे। तो एक रात हमने खोला booking.com जाने से 3 दिन पहले। वहाँ पे देखा कि एक जगह आ रही है कोलंबो में। अच्छा नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ। जाने से पहले जो है ना, हमने ये डिसाइड कर लिया था जिस दिन हमने जगह खोली कि हम लोगों ने रहने पे पैसे नहीं खर्च करना है। हम अगर पैसे खर्च करेंगे तो वो ट्रैवल पे करेंगे, सिटीज़ जाएंगे, दूसरी एडवेंचर कर लेंगे। एडवेंचर तो आगे शरियात बताते फिर आपको। तो फिर booking.com पे सबसे चीप जगह का हमने फिल्टर लगाया और $10 पर नाइट एक जगह आ गई। 1,000 रुपए पाकिस्तानी। बहुत खुशी हुई बोला यार $1,000 पर नाइट स्टे 2 बंदों का, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। तो खैर जी बुकिंग डाल दी उसकी और हम फ्लाइट लेके पहुंच गए। फास्ट फॉरवर्ड हम श्रीलंका पहुंचे। एक साल पहले हमने उनको बताया कि जी हमें माउंट लवीनिया जाना है। उन्होंने बताया कि यहाँ से खासा दूर है और इस तरह है उस तरह है एयरपोर्ट से। तो उन्हें कोई 1500 अपनी करेंसी के लिए, पाकिस्तानी उस वक्त के हिसाब से 700 750 बनते थे। पहुंच गए माउंट लवीनिया। वहाँ पे बीच साइड एक घर था और वसांते साहब थे जो घर के ओनर थे, उन्होंने हमें वेलकम किया। वसांते मीमा दुमा। वसांते मीमा दुमा। खैर हम वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी ये आपका कमरा है। हमने देखा तो मेरे में गर्मी खासी थी, ट्रॉपिकल जगह है, गर्मी होती है ज़्यादातर वहाँ पे। तो रात का टाइम था और बीच की आवाज़ आ रही थी लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो उनको बोला सबसे पहले तो भाई एसी नहीं है। उन्होंने बोला नहीं $10 में आपको एसी भी चाहिए। नहीं लेकिन गर्मी तो नहीं लगी थी हम लोगों को। लग रही थी। फिर हुआ ये था कि हमने उनसे बोला अच्छा चला फॉर एग्जांपल हमें रूम चेंज करना है, एसी वाला चाहिए। तो उन्होंने कहा $5 एक्स्ट्रा देने पड़े। ऐसा हुआ था? हाँ। अच्छा। फिर उसे ऊपर वाला कमरा दिया था हाँ, जिसमें विंडो एसी हाँ, था। हाँ, पहले वो नीचे लगी गया था। यस 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 यस। फिर ऊपर वाले कमरे में उन्होंने शिफ्ट किया जहाँ पे एक विंडो एसी था। तो $10 के बजाय $15 हो गया। तो फिर भी 1,500 रुपये में आपको ऐसा कमरा नहीं मिलता।
अच्छा खासा बड़ा कमरा था, मतलब मैं और शरियार वो ग्रूम क्रिकेट होती है ना बॉल की बना के, वो भी खेल सकते थे अंदर, बहुत अच्छा कमरा था। चलें जी, कमरे में से भी सेटल डाउन और फिर वापस हम नीचे आए तो हमने बोला ये समुंदर की आवाज़ आ रही है, ये किधर है, ये देखना है। तो उन्होंने रास्ता बताया कि यहाँ से आप स्ट्रेट जाएं, कच्ची गली थी और साथ में एक रेलवे फाटक चल रही है, तो रेल की पटरी से आप क्रॉस करें तो सामने आपको गज़ेबोज़ नज़र आ जाएंगे, कुछ बीच साइड कैफ़ेज़ हैं, गज़ेबोज़ बैम्बूज़ के बने हुए, उसको क्रॉस करेंगे तो सामने बीच है। तो जी रात वो बीच पे गुजरी, बड़ा मज़ा आया और फिर हम वापस आ गए। पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई थी उस रात, नहीं नहीं, एक ये लाश उसी टाइप पड़ा हुआ था और सामने हम तस्वीरें कर ले रहे नहीं थे। नहीं तो नहीं, ये उसी रात को तो हमने वो वहाँ में बीच पे वो बंदा मिला था जिससे हमने नहीं वो हम अगली रात थी, लेकिन हमने बाइक उसी रात ले ली थी ना। फर्स्ट रात को ही हम गए थे तो हमें मिली सुबह में थी, लेकिन वो हमें जो हमने बात कर ली थी रात हाँ, में। वो जो एक बंदा मिला था वहाँ पे बैठे हुए हम लोगों को, बॉन्डी, हाँ बॉन्डी नाम था उसका, बॉन्डी नाम था। बॉन्डी। तो बाइक ले ली जी रेंट पे, और के अब हमने श्रीलंका का जो सफ़र है वो स्कूटर पे करना है। तो मैंने कभी ज़िंदगी में बाइक नहीं चलाई हुई थी। ये तो बात नहीं। पता है इतनी गर्मी नहीं है, ऐसी गर्मी नहीं है कि कुछ हो ना सके। सामने की भी बना देना। अच्छा, जो मैकडॉनल्ड्स है वो हमारे लेफ्ट पे है। पेट्रोल भी डलवाता हूँ। बस हम एक नहा के निकले, हम एक जगह जा रहे थे और शरियार ने कहा कि आज मैं बाइक चलाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है तुम चला लो यार। तो थोड़ा सा मैंने इसे गाइड कर दिया कैसे चलानी है। मैंने इसे कहा, इंसिस्ट किया हेलमेट पहनने पे, लेकिन इसने कहा कि नहीं यार मैं इसके बगैर ही चलाऊंगा। अब नहा के निकले थे और तो मैंने भी हेलमेट नहीं पहना। अब शरियार साहब बाइक चला रहे हैं और चलाते चलाते बाइक इनको आगे छींक, और इन्होंने मतलब इनको नहीं पता था कि जब छींक मारनी है तो कोई बात नहीं, एक हाथ से बाइक का हैंडल पकड़ सकते हैं और दूसरे से छींक मार ले, कोई बात नहीं। इन्होंने हाथ दोनों यूँ रखे हैं और उन्होंने छींक ऐसे, तो पूरी बाइक जो है ना वो नीचे से निकल गई है और बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने बचा लिया, कंट्रोल कर लिया। मैंने 500 नीचे लगा लिया, हम लोग गिरे नहीं। तो खैर ये हुआ ही, और साथ ही हमने लेफ्ट टर्न लिया तो आगे हमें एक वार्डन ने रोक लिया। यू गो कोर्ट। चलान किया उसने हमारा, लेकिन वो हुआ नहीं, पता नहीं किस उनका सिस्टम जिस तरह का चलान करने का था वो हमें समझ नहीं आई, ना उसको हमारी समझ आई। तो खैर कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने हमसे लिख लिए नहीं, और उसने बस ये बोला कि यू गो कोर्ट। हर बात के आगे वो यही कह रहा था, यू गो कोर्ट। हाँ। उसने हमसे मांगा ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है आपका। तो नबील ने अपना जो है ना आईडी कार्ड दे दिया उसको कि ये हमारे पाकिस्तान का जो है ड्राइविंग लाइसेंस है। उस बंदे ने आगे पीछे से देखा, उसको समझ लग गई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। उसने बोला नो 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 नो, दिस इज़ नॉट ड्राइविंग लाइसेंस, यू गो कोर्ट। उसने सारी चीज़ें वापस भी कर दी, पासपोर्ट भी देखा वापस कर दिया, आईडी कार्ड भी देखा वापस कर दिया, और यही कहता रहा कोर्ट जाओ फीस भरो। तो हम गए नहीं। और नहीं, हम कौन से कोर्ट जाते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आई। यूगो कोर्ट से मैं आपको बोलूँ यूगो कोर्ट, कौन से कोर्ट जाना है, क्या करना है वहाँ जाके, ये तो उसने कुछ बताया ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि दुबई में इतना अरसा मैं रहा हूँ तो आई ऑलवेज बीन अ फैन कि किसी भी जगह जाएं तो आप उसका क्लब ज़रूर चेक करना चाहिए। ऑब्वियसली टूरिस्ट स्पॉट होता है, आप 10 लोगों से वहाँ पे मिलते हैं, तो हमने 10 लोगों से पूछा कि जी हमें क्लब जाना है। तो जिन साहब के पास हम ठहरे हुए थे उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे एक क्लब है क्लोपेत्रा, आप जाएंगे आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसा क्लब है। तो होश उड़े बिल्कुल होश उड़े। हम बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी जब हम क्लब के बाहर पहुँचे, और सब जो है वो एक नॉर्मल क्यू थी उसके अंदर लगे हुए थे, और वीआईपी पास कोई ले नहीं रहा था। लोकल ज़्यादा थे वहाँ पे श्रीलंकन्स। तो मैंने कहा यार इसको कि लाइन में क्या खड़े होने, जाके ज़रा पूछ लेते हैं वीआईपी पास का क्या सीन है। तो वहाँ हमने बंदे से पता किया, तो पाकिस्तानी 1500 रुपये का, उनके 750 या उनके 1000 रुपये पाकिस्तानी 2000 रुपये का वीआईपी पास था। हमने कहा यार ठीक है 2000 रुपये की बात है, वीआईपी पास लेके हम अंदर चले गए। होश उड़ गए। अब अंदर गए तो म्यूज़िक चल रहा था और कोई डांस नहीं कर रहा था, डांसों की लाइट्स भी बंद थी, बार ऑन था, और
हम जाके एक जगह देख के बैठ गए, हमने बोला चलो ठीक है अभी म्यूज़िक चलेगा। हम लोगों से पूछने शुरू हो गए, 2-3 गोरे दिखे हमें, हमने बोला चलो ठीक है इसका मतलब सीन है। तो वेट करते रहे कि कब ऑन होगा। उसने कहा 12 बजेंगे ना, अभी 11:30 हो गए, 12 बजेंगे ना म्यूजिक ऑन होगा, फिर डांस फ्लोर। नहीं म्यूजिक तो चल रहा था, म्यूजिक लेकिन मतलब डांस फ्लोर पे लोग तब आएंगे जब 12 बज जाते म्यूजिक हैं। चलेगा, हिप हॉप म्यूजिक चलेगा। हमारा ऐसा परसेप्शन था कि बीट वाला होगा कुछ सीन, बीट ड्रॉप्स होंगे। एनीवेज तो 2 खातून भी आके चिमड़ रही थी कि हमारे से गपशप लगाती रही वो, तो हमने उनको बड़ी मुश्किलों से कटाया कि बीवी माफ़ करें आप हमसे डांस करने आए। तो 12 बजे थी, आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद, 2 कोक ख़त्म करने के बाद 12 बजे लाइट्स ऑन हुई और गाना कौन सा था, गाना कौन सा था? डांस फ्लोर पे साड़ियों के अंदर औरतें आगे खड़ी हुई और गाना चलने लगा छन 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 छन। नबील जाके लड़ पड़ा कि मेरे 2000 वापस कर। खैर जी हम वहाँ से निकले वापस। वर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर आप कभी भी श्रीलंका पार्टी करने जा रहे हैं तो नहीं, श्रीलंका इज पार्टी प्लेस बट डू योर ओन प्राइवेट पार्टी हाँ, ऑन अ ऐसा प्राइवेट कर ले। आइलैंड। डोंट गो टू बार और क्लब्स, वो नहीं है जो वहाँ प्राइवेट पे- पार्टीज होती हैं, वहाँ वहाँ पर पे आप लोग जाएं। कैसीनोज का फ्लो बहुत ज़्यादा है। हाँ कैसीनोज का फ्लो है। खैर उस रात को हम जब थक हारे हम वापस आए निराश होकर वापस अपने गेस्ट हाउस पे। तो वहाँ पे हमें कुछ एक ग्रुप मिल गया फॉरेनर्स का, तो उनके साथ हमने काफ़ी देर गप लगाई, बड़ा मज़ा आया और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। मज़ा आया था उनके साथ गप लगा के। वो इस तरह था कि क्योंकि वो लंदन से आए हुए थे और इसको लंदन जाने का शौक़ था सारी ज़िंदगी से, और ब्रिटिश एक्सेंट में भाई पक्के हैं। भाई उनके साथ बैठ गए और बस लंदन की वो गलियां भी भाई ने उनको बता दी, तो शायद उनको भी नहीं पता थी। बस यार क्या करें, तो चांद कहानी है। तो बस फिर वो काफ़ी अच्छा वैसे कॉन्वर्सेशन थी उन लोगों के साथ। खैर वो वहाँ पे आए ना, कट टू शॉर्ट करें कि हम लोग जहाँ हम सोफी और जेआरबी फरोनी शादी कर रहे हैं। अच्छा हाँ अच्छा, ये तो वो 2 लोग हैं जो हम लोगों को बेसिकली वहाँ पे मिले थे। ये लंदन से ट्रैवल करते हैं, इनकी अपनी आरवी है। ये यूरोप में अपनी आरवी लेकर फिरते हैं, लेकिन ये श्रीलंका जो है अपनी आरवी नहीं लेकर आए हुए थे, एक बैग लेकर आए हुए थे ये 3 दोस्त, और उसमें भी सिर्फ 2 कपड़े थे बस। तो खैर वो उधर आए ना, हम कोलंबिया घूमे में। जी कोलंबो हम जू गए, बड़ा मज़ा आया, जू घूमे। और अच्छा एक और बड़ा मसला है श्रीलंका का कि रात 8 बजे सब बंद हो जाता है। आपको अगर मैकडोनल्ड्स खाना है तो आप 8 मैक्सिमम 9 बजे तक खा लेंगे, उसके बाद नहीं मिलेगा। KFC खाना है तो आप खा लें उससे पहले, उसके बाद नहीं मिलेगा। चिकन कौतू मिलेगा आपको। चिकन कौतू अस्तगफुरुल्लाह। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। चिकन कौतू आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। श्रीलंकन नेशनल डिश है चिकन कौतू, हर गली के कोने पे मिलता है। एक ब्लेंड ऑफ बचा हुआ खाना है वो, जिसमें रोटी, चावल, चिकन, थोड़ी सी सब्जी, ढेर सारी मूली और you know, इतने सारे चिकन कौतू के अंदर इतनी सारी काली मिर्च। तो वो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। चिकन कौतू, हर किस्म का कौतू होता है, 150 किस्म के कौतू हैं। चिकन कौतू, चिकन चीज़ कौतू, चिकन मलाई कौतू, चिकन मसाला कौतू, हाँ, चिकन मसाला कौतू। तो कौतू हर चीज़ में है। और वो चीज़ भी डाल देते होते हैं अगर आप उनसे हाँ, कहें ना, हाँ, चिकन डाल चीज़ दें कौतू, तो। हाँ। अभी लेके चल रहे हैं। अभी हम हाँ। बाइक पे फिर गए, नबील ने कुछ सर्च किया, एक आइलैंड निकाला कि यार हम स्कूटर के ऊपर जाते हैं बेंडोटा आइलैंड, जहाँ पे रास्ते में कम्बोडो ड्रैगन दिख रहा है। देखा था। तो खैर अब रास्ता उसका बिल्कुल सीधा था, वहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू था, डाटा नहीं चल रहा था और हम पूछ पाछ के जा रहे थे। तो हम काफ़ी जंगलों के अंदर से निकले, हालांकि माउंट लवीनिया से बिल्कुल सीधा रोड था। हमने वापस घर आके चेक किया था, हमारा आधा नहीं, वापसी पे हम बिल्कुल ठीक आए थे ना। वापसी पे हाँ। बिल्कुल ठीक आ गए थे, लेकिन जाते हुए हम जिग जैग पूरा पता नहीं कहाँ जंगलों के अंदर से, लेकिन मजे का था। ऐसी जगहों से भी गए जहाँ से स्कूटर हम पौधों के ऊपर से लेके जा रहे हैं, सड़क नहीं है, लेकिन बस क्या बताएं आपको। फिर एक जगह ऐसी आई कि सामने वो कम्बोडो ड्रैगन गुजरा सामने से, रूह खुश्क हो गई वो देख के।
साइज में बहुत बड़ा शरियार था। की तो खैर काफी पैक हो गई थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शरियार की ऐसी ऐसी चीजों पे पैक हो गई थी वहां पर यार कि मैं कोमोडो आपको- ड्रैगन poisonous मतलब होता है। पॉइजनस था तो वो ठीक है, हम बाइक पे बैठे हुए थे, वो वो वहां पर है दूर सड़क वो के दूर ऊपर से थोड़ा स्टिंग सा, कर सकता है, ठीक है। उसकी अब जबान बहुत लंबी अब होती है। जंगलों में थे तो कोमोडो ड्रैगन ना एक्सपेक्ट करते तो और क्या एक्सपेक्ट करते थे। शरियार की तो मतलब ऐसे जैसा शरियार खुद कोमोडो ड्रैगन बन गया था मेरे पीछे बैठे हुए, ब्लू रंग का कोमोडो ड्रैगन। तो हम पहुंचे जी बेंटोटा। पूरा दिन हम सफ़र करके जब बेंटोटा पहुंचे, बहुत एक्सक्लूसिव आइलैंड है बेंटोटा, उनका जो बीच है बहुत मज़ा आया वहाँ पे। आई मेड अ रशियन फ्रेंड, बड़ी देर मेरी उसके साथ गप लगी। और मैं खुआर होता रहा 3 घंटे में अकेला, रेत में पाँव डालूं, कभी पानी में तो सर डालूं, मतलब मैं काला हो गया रेत पे पड़ा हुआ। गया मेरे साथ श्रीलंका था, वहाँ रशियन बाजी के साथ बैठा हुआ है और वहाँ पे उसके साथ गप्पे मार रहे 3-4 घंटे। मैं खुआर हो गया। एक फाइनल टाइम इस तरह का था कि मैंने जब इसको फाइनली जाके उठाया ना, मैंने कहा बस अब बहुत हो गई, उठ जाओ। मैं वहाँ पे ना उनकी जो बीच के साथ उन्होंने कोई प्लांटेशन की हुई थी, उधर उन्होंने वो स्विंग सा लगाया हुआ, मैं उधर जाके बैठ गया हूँ। शुरू में तो मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है यहाँ बैठ जाते हैं। कोई आधा पौना घंटा गुजरा है तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे हाथ पाँव जो हैं वो तो फुल रेड हो चुके हैं, और इतने बड़े साइज़ का वहाँ पे मच्छर था जो काट रहा है। तो बस वो मच्छरों ने मेरी हालत बुरी कर दी और मैंने भाई साहब को आके उठाया कि चलें, वक्त हो गया। अच्छा, श्रीलंका से बहुत ज़्यादा थक चुके थे तो मैंने कहा यार अब एक दिन 1.5 दिन बचा है हमारे पास मालदीव। तो हमने बोला 1.5 दिन है, बस 1.5 दिन कोलंबो में ही फिर लेंगे, कुछ कर लेंगे, कोलंबो में ही रह लेंगे। अच्छा, बचपन से मैं कोलंबो नाम सुनता था जब क्रिकेट मैचेस होते थे ना, तो कमेंट्री हो रही होती थी, कोलंबो नाम मुझे बड़ा अपील करता था। और मैंने इतना स्टूपिड हरकत की कि मैंने सर्च नहीं किया जाने से पहले कोलंबो में क्या है। तो मुझे लगा कि मैं जहाज़ पे बैठ के बोलूँगा कोलंबो सरप्राइज मी, एंड येट कोलंबो सरप्राइज्ड मी इन मिस्टीरियस वेज। मुझे बहुत बुरा लगा कोलंबो। तो एक यंग लड़की दिखी मैं पूरे ट्रिप में, अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंकन एंड सम फॉरेनर्स दैट वी मेट ऑन द अदर आइलैंड्स। तो एक खातून दिखी और कोलंबो के अंदर वो एक स्टोर के अंदर काम कर रही थी। तो मैंने नबील से बोला यार चलो ठीक है, पिछले 3 दिन जो गुजर गए, अब मतलब ना आई एम फीलिंग बेटर। तो मैंने एक शर्ट खरीदी और नबील ने पता नहीं क्या लिया, आई डोंट रिमेंबर। मैंने एक शर्ट ली और मैंने शॉपिंग नहीं की थी वहाँ से कोई, मैंने वो बस उनके सोवेनियर्स ही लिए थे। अच्छा, मैंने एक शर्ट खरीदी और उस लड़की के हाथ में पकड़ाया, मैंने पैक कर दिया। जब मैंने उसके हाथ देखे, मेरे हाथों से ज़्यादा लंबे बाल थे उसके ऊपर, और मैं स्टोर से निकलते के साथ ही उठी गया। और खैर बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो। फिर रात को थक हार के जब हम पहुंचे अपनी रेजिडेंस पे, हमने बोला यार कुछ खाते हैं। फिर वही ले दे के चिकन कौतू धोने वाले लिए, चिकन कौतू पैक करवा के, बस फिर वो हमारी पैक हो गई चिकन कौतू खा के। इतना उसमें काली मिर्च डाला हुआ था, आग लग गई जिसम में वो खा के, कानों से धुएं निकलने लगे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब बिल्कुल लो डाउनर लगा हुआ था मुझे, तो क्या यार बस गलत आ गया हूँ मैं, बेकार में मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो नबील ने बोला चलो ठीक है कुछ और कर लेते हैं, चल लेते हैं कहीं और। ट्रेन का एक ट्रिप होता है यहाँ पे, हम कैंडी चलते हैं, हम नवारा एलिया चलते हैं, इस तरह की बातें नबील कर रहा था। और मैं पता नहीं क्यों अजीब डिप्रेशन में आ गया था। तो मैंने बेगम से बात की, मैंने कहा यार अब बस डन विद दिस प्लेस। उसने भी मोटिवेट किया, नहीं आप लोगों को जाना चाहिए। रात का 3 बज रहा था जब हम मेरी उससे फ़ोन पे बात हो रही है, और नबील भी यही कह रहा था कि 4 बजे निकलती है आखिरी ट्रेन नवारा एलिया के लिए, 1 घंटा है। तो हम जहाँ पे ठहरे हुए थे उसके पीछे जो रेलवे फाटक थी वहाँ से हमें मिल जानी थी ट्रेन 4 बजे। तो हम जल्दी से दस्ती तैयार हुए और फिर चेंज वेंज किया, एक बैग बनाया कि जी 1 दिन का हमारा ट्रिप है, हम जाएंगे कैंडी नवारा एलिया और फिर करके वापस आएंगे। तो हम दस्ती भागे, पहुँचे वहाँ पे माउंट लवीनिया स्टेशन पे, वहाँ से बैठे ट्रेन मिली। दैट टुक अस टू कोलंबो फोर्ट स्टेशन। कोलंबो फोर्ट स्टेशन पे तो भैया इतनी आवाम, पैर रखने की जगह नहीं। हमने बोला हमें कहाँ से मिलेगी टिकट। 12 टिकट मिली तो पता चला खड़े होके जाना है आपने, अगर सीट पर बैठ के जाना है तो 1 हफ्ते पहले बुकिंग करनी होती है। ओके, तो वो लोग जब फ्यूचर में कभी भी श्रीलंका जाएं तो अपने ट्रेन ट्रिप्स आप जाने से पहले ऑनलाइन बुक कर लें या अपने ट्रैवल एजेंट को बोलें। हमने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था, सब जाके स्पॉन्टेनियसली खुद ही डिसाइड किया, खुद ही किया। तो अगर आप लोग जाने का प्लान करें तो ज़रूर ट्रेन टिकट्स अपनी एटलीस्ट पहले से कर लें।
अच्छा, तो हम पहुंचे, खड़े होके हम गए, अब क्योंकि रात के सोए हुए नहीं थे, और नबील शाहिद ने उस दिन शहरियार शाहिद का एक नया आर्ट देखा कि ट्रेन के अंदर खड़े रह के ऐसे हाथ पकड़ के किस तरह सोना है। 8 घंटे का सफ़र था, मैं 8 घंटे में कोई फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए भी नहीं सोया होऊंगा, और ये आदमी खड़े होके सो रहा था। खड़े होके सो गया अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, इधर एक बाजी, इधर एक बाजी, इधर नबील भाई, पीछे एक भाई, तो सब लोगों का सहारा लेके मैं ऐसा करके यूं किया और मैं सो गया। 2-3 बार आग लगा ली मैंने, एक बार वो ऑस्ट्रेलियन आंटी के ऊपर गिरने भी लगा था मैं, लेकिन वो बचत हो गई, नबील ने पकड़ लिया, नहीं तो फिर उनके जो हस्बैंड थे वो मुझे ट्रेन से फेंक देते नीचे। तो हम पहुंच गए जी 8 घंटे का सफ़र करके, चढ़ाई यूं 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 करके ऊपर। बहुत प्यारा सफ़र। नानो ओया जगह थी जहाँ हम पहुंचे। नानो ओया स्टेशन से हम उतरे हैं तो इतनी भूख लग रही थी कि मुझे कि मैं तो दरख्त ही खा जाऊँ, इतनी भूख लग रही थी। हरियाली बहुत थी, बहुत अच्छा वेदर था, हल्की हल्की ठंड सी फील हो रही थी, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और उसके बाद हुआ ये कि बाहर निकले, यार भूख लगी है, कुछ अच्छा नहीं मिल रहा खाने का, तो हम नानो ओया के अंदर थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ढाबे टाइप्स लगे कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि नाम उसका था अल मदीना रेस्टोरेंट। मैंने कहा यार यहाँ पे शायद कुछ हो, और एक तस्वीर भी लगी हुई थी चिकन बिरयानी की कि जी बिरयानी। मैंने बोला उस्ताद ये तो काम बन गया, बिरयानी मिल गई। हम वहाँ गए तो बिरयानी के नाम पे हमें मिले होल ग्रेन राइस, उसके अंदर एक चिकन की टांग और उसके ऊपर उन्होंने केचप ऐसे ऐसे की हुई थी और साइड में क्यूकम्बर सेट हुए थे। अगर प्लेट को देख के जज करता तो शायद मैं ना खाता, लेकिन खाने के बाद एहसास हुआ कि नहीं यार ये इनके स्टाइल की बिरयानी होगी, टेस्ट अच्छा था, तो एक और मंगवाई गई। फिर हमने एक और बिरयानी की प्लेट खाई, तो जिस्म के अंदर कुछ तवा नहीं है। वो खाने के बाद हमने किया एक रिक्शा करने के बाद हमने रिक्शे को टुक टुक कहते हैं वहाँ। रिक्शे को टुक टुक कहते हैं, सिमिलरली थाईलैंड की तरह थाईलैंड में भी टुक टुक कहते हैं। तो जी हम पहुँचे, उसके बाद रिक्शे वाले को बोला हमें घुमाओ, उसने बोला कहाँ घूमोगे, हमने बोला श्रीलंका की चाय पिलाओ। फारिग तरीन चाय थी जी, पाकिस्तान की चाय बहुत अच्छी है, हम तो चाय यहाँ पे पीने के आती हैं, वो चाय बहुत अच्छी होती है। श्रीलंका जाके चाय से विश्वास ही उठ गया। वो लेक बेरा ले गया हमें, हमने लेक बेरा पे सैर सपाटा किया, नदियों में अलग अलग अंदाजों में तस्वीरें खिंचवाई। वो टुड्डे पे बैठ के लेक के साथ, लेक पे खड़े होके पहाड़ों के ऊपर इधर उधर नबील ने तस्वीरें खिंचवाई। और उसके बाद फिर हमने कहा यार थोड़ी सी ट्रैकिंग करते हैं, हम थोड़े से पहाड़ के ऊपर चढ़े, और पहाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते एहसास हुआ यार क्या ही करना है ऊपर से आके। मतलब ठीक है आधे पहाड़ पे तो है ही हम, वहाँ से भी यही व्यू होगा थोड़ा और एलिवेटेड होगा, क्या ही ज़रूरत है इतना ऊपर जाने की, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करनी है। तो हमने वहाँ खड़े होकर फिर अलग अलग अंदाजों में तस्वीरें खिंचवाई और खींची। और फिर वहाँ पे कुछ और लोग मिल गए, एक इजिप्शियन भाई मिल गए जो ऊपर से ट्रैक करते हुए आ रहे थे। उन्होंने कहा कुछ ऐसा खास है नहीं ऊपर देखने के लिए, तो मैंने बोला ब्रो आई ट्रस्ट यू। तो फिर हम ऊपर नहीं गए, और फिर घुमाते फिर हम गए फ्लावर गार्डन। ओह मैन व्हाट अ प्लेस इट वाज, बहुत मज़े की जगह थी। नुआरा एलिया के अंदर एक जगह है फ्लावर गार्डन, दुनिया के तकरीबन कह रहा हूँ तमाम तो नहीं थे, तकरीबन तमाम फूलों की वहाँ पे प्लांटेशन होती है और तमाम फूल वहाँ पे होते हैं, कुछ नायाब फूल भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद उसके बाद स्टोरी थोड़ी रैप कर रहा हूँ मैं जल्दी। नबील की फ्लाइट है, नबील ने निकलना है 7:15 बजे की फ्लाइट है और 6:15 ऑलरेडी हो चुके हैं। लेट हो जाऊंगा यार बस तो फिर क्या करें, यही स्टोरी रैप करें। अब जब तुम वापस आओगे इसको तब कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि हेटी की स्टोरी तो प्रॉपर 15 अच्छा, मिनट लगा के एक एपिसोड है वो। फिर चलें जी, फिर ये जो हमारी दास्ताने श्रीलंका है ये यहीं एंड करते हैं, क्योंकि नबील नहीं दास्ताने श्रीलंका हमें एंड नहीं करनी चाहिए, हम ना इसको और टू बी कंटिन्यूड है और इसको क्योंकि जो एक्चुअल किस्सा है ना, ये तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको सब सुनाया, जो एक्चुअल किस्सा ना वो रहता है अभी, वो ही किस्सा है। वो तो बहुत श्रीलंका वो ही है। और फिर मैं शरियार आपको सुना देगा अपना किस्सा, मैं आपको शरियार का किस्सा सुनाऊंगा मालदीव्स में, ठीक है? तो स्टोरी है कंटिन्यू। और टाइम पे हो गया 6:15 हो गए ब्रो, तो मुझे निकलना चाहिए, ठीक है? फ्लाइट है, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ जी, अब आप आगे फौरन। ओके, स्टोरीज टू बी कंटिन्यूड। बड़ा मजा आ रहा था, वी वर रीलिविंग द मोमेंट्स। चलें जी।